नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर 12 साल में एक बार लाखों करोड़ों लोग पुण्य की खोज में प्रयागराज में स्थित गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेले में आया हुआ एक पत्रकार जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने सोचा था कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लोक कथाएं हैं, लेकिन जब उसने एक इंसान को अपनी आंखों के सामने अदृश्य होते देखा तो उसे एहसास हुआ कि इस मेले में कुछ तो बहुत गलत हो रहा था। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाकुंभ का सबसे डरावना रहस्य, एक ऐसी कहानी जो आपको कुंभ मेले के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अर्जुन अपने चैनल के लिए इस मेले की रिपोर्टिंग करने के लिए कुंभ मेले में आया था और उसके साथ उसकी दोस्त रुचि भी थी। तर्क और विज्ञान में विश्वास रखने वाला अर्जुन महाकुंभ में घटित होने वाली घटनाओं को सिर्फ कोरी कल्पना मानता था, पर इस बार जो होने वाला था वह कल्पना से कहीं ज्यादा आगे था। शाम हो चुकी थी, गंगा किनारे आरती की तैयारियां चल रही थीं। अर्जुन भीड़ से बचते हुए आगे बढ़ा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह पीछे मुड़ा तो सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। बेटा, गंगा कुछ लेने आई है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा कंपन था। अर्जुन ने उसे फालतू बात समझकर अनसुना कर दिया। जो उसकी पुकार सुनेगा वापस लौट कर नहीं आएगा, ये कहकर साधु भीड़ में गुम हो गया। अर्जुन ने हल्का सा ठहाका लगाया। यह सब उसे आम लोक कथाओं की तरह लगा। स्नान के लिए लाइन में लगे हुए अर्जुन को रात हो चुकी थी। हजारों लोग गंगा स्नान के लिए उमड़ पड़े थे। मंत्रोच्चार, घंटियों की आवाज, दीपों की रोशनी, वातावरण भक्तिमय था। अर्जुन और रुचि दोनों लाइन में खड़े थे। तभी बचाओ, एक हल्की चीख। अर्जुन ने सिर घुमाया। पानी में एक आदमी छटपटा रहा था। उसके आसपास के लोग अनजान बने रहे, जैसे उन्होंने कुछ महसूस या सुना ही न हो। रुचि ने हाथ पकड़कर अर्जुन को खींचा। कुछ तो करो यार। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, वह आदमी एक झटके में पानी के अंदर समा गया। गंगा शांत हो गई, कोई हलचल नहीं, सब कुछ शांत। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत फुसफुसाई, गंगा का प्रेत योगी जाग चुका है। ये सुनकर रुचि का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन अब भी यही सोच रहा था, क्या यह सच में कुछ था या फिर बस एक और मिथक। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ कि हजारों लोगों की भीड़ के बीच एक आदमी पानी में समा गया और किसी ने कुछ देखा तक नहीं। रुचि चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। दूर कहीं से डमरू की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने खुद को समझाया, संयोग था, बस एक दुर्घटना जो हो गई। अगली सुबह कुंभ मेले की चहल पहल फिर से अपने चरम पर थी। अर्जुन और रुचि घाटों के पास एक पुराने साधु से बात कर रहे थे। तभी एक नग्न शरीर पर भस्म मले हुए नागा साधु उनके पास आया। उसकी आंखें गहरी और विशाल थीं, जैसे वह समय से परे देख सकता हो। तुम लोग उसे खोज रहे हो ना, जो खुद को गंगा को समर्पित कर चुका है। ये सुनकर अर्जुन चौंका और उस नागा साधु से पूछा, तुम्हें कैसे पता? इस पर साधु मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं भी वही कर चुका हूं, आज से 100 साल पहले। रुचि ने अर्जुन की कलाई कसकर पकड़ ली। फिर वह साधु धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। अर्जुन और रुचि के सामने वह हवा में विलीन हो गया। भीड़ उसी तरह चलती रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। रुचि ने कांपते हुए कहा, अर्जुन, हमने किसी को हमारी आंखों के सामने से गायब होते देखा है। अर्जुन पूरी तरह सहम चुका था। इन सब के बाद अर्जुन ने तय किया कि वो इस रहस्य को उजागर करके रहेगा। उसे निशुल्क तंबू में एक आदमी मिला जिसका नाम रविशंकर था, जो इस मेले में पिछले 10 दिनों से मौजूद था। कहा जाता है कि पिछले महाकुंभ में भी ऐसा ही हुआ था। लोग गंगा में समा जाते थे, लेकिन कोई मानता ही नहीं था। अर्जुन ने फटाफट कैमरा ऑन किया और उस आदमी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, ऐसा क्यों होता है? रविशंकर ने गहरी सांस ली। बेटा, कुछ आत्माएं अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती। उन्हें जबरन मौत दी जाती है
तो वे आत्माएं वापस लौटती हैं। लेकिन जब वे लौटती हैं, वे सिर्फ खुद नहीं लौटती, वे अपने साथ किसी और को भी ले जाती हैं। रुचि ने अर्जुन की ओर देखा और उस आदमी से पूछा, तो क्या वे अब भी यहीं हैं? इस पर रविशंकर ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम्हें कभी कभी भीड़ में ऐसे लोग दिखेंगे जो आम इंसान से अलग लगते हैं। उनकी चाल, उनकी आंखें, उनकी चुप्पी और उनका भयानक रंग रूप। इतना कहकर वो आदमी सोने चला गया। उनकी इन बातों ही बातों में रात का तीसरा पहर हो चुका था, लेकिन अर्जुन और रुचि की आंखों में नींद नहीं थी। रात के अंधेरे में घाटों के पास अर्जुन ने एक और अजीब बात नोट की। कुछ लोग बस चुपचाप खड़े थे। उसकी आंखें झुकी हुई, हाथ एक जगह डटे हुए थे, चेहरे पर कोई भाव नहीं। रुचि ने धीरे से अर्जुन से पूछा, ये लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? कुछ देर बाद जब अर्जुन ने कैमरा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की तो वे लोग अचानक भीड़ में घुल गए। एक पल पहले वे वहां थे, अगले ही पल वे कहीं नहीं थे। अर्जुन और रुचि ने तय किया कि उन्हें पुराने साधुओं से बात करनी होगी। एक वृद्ध महंत से पूछताछ करने पर उन्होंने एक और अजीब रहस्य सुना। 50 साल पहले एक तांत्रिक ने एक कलश में कुछ आत्माओं को कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन एक गलती हो गई और एक दिन वह खुद ही उसमें बंद हो गया। रुचि ने हैरानी से पूछा, और वह कलश अब कहाँ है? महंत की आंखों में अजीब सी चिंता उभर आई। वह हर कुंभ में वापस आता है और जो उसे छू लेता है वो भी सदा के लिए गायब हो जाता है। ये सुनकर रुचि और अर्जुन दोनों की सांसें फूल चुकी थीं, लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी शंकाएं थीं। वो इन शंकाओं की गहराई तक जाकर उन्हें जानने का फैसला लिया। रात के अंधेरे में अर्जुन और रुचि एक पुराने घाट की ओर बढ़े। सुनसान जगह, चारों ओर श्मशान घाट जैसा माहौल था। तभी अचानक रुचि ने देखा कि एक आदमी पानी के किनारे बैठा था, हाथ में एक मिट्टी का पुराना कलश। उसकी आंखें बंद थीं और वह होठों से कुछ बुदबुदा रहा था। अर्जुन ने धीरे से उससे पूछा, तुम कौन हो? वह आदमी धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। वह आदमी अपनी आंखों में काजल लगा रखा था, जो उसके रूप को और भयानक बना रही थी। उसकी आंखें काली थीं, उसके होंठ हिले। मैं पिछले कुंभ से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ये सुनकर अर्जुन और रुचि एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर वो आदमी धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। कलश वहीं गिर गया और वह आदमी पूरी तरह गायब हो चुका था। रुचि ने अर्जुन की बांह पकड़ी। हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन अर्जुन की नजरें अब भी कलश पर थीं। मिट्टी से बना एक पुराना बर्तन जिस पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई चीज बहुत पुरानी हो चुकी हो और उसे फिर भी काम में लिया जा रहा हो। रुचि ने धीरे से फुसफुसाया, अर्जुन, इसे मत छूना। लेकिन अर्जुन अब पीछे हटने के मूड में नहीं था। वह झुका और कलश को छूते ही सब कुछ ठहर गया। चारों ओर अंधेरा था। अर्जुन ने खुद को किसी वीरान जगह पर खड़ा पाया। कुंभ की भीड़ गायब थी। रोशनी नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर उसके सामने कुछ आकृतियां उभरी। ऊंचे, काले सिर झुके हुए साधु। उनके चेहरे बिल्कुल दिख ही नहीं रहे थे। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो गए। फिर उनमें से एक साधु ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अर्जुन की ओर इशारा किया। तभी अर्जुन को लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो रही है। वह गिरने लगा। तभी अर्जुन ने झटके से अपनी आंखें खोली। वह अब भी उसी घाट पर था, रुचि के साथ। कलश अब भी वहीं पड़ा था। रुचि उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रही थी। अर्जुन, क्या हुआ था तुम्हें? अर्जुन ने हांफते हुए इधर उधर देखा। सब वैसा ही था, लेकिन कुछ तो अलग भी था। वह घाट पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि हर चीज थोड़ी धुंधली और हिलती हुई नजर आ रही है। रुचि के चेहरे पर चिंता थी। तुमने जैसे ही कलश को छुआ, तुम बस एक जगह जम गए थे। तुम्हारी आंखें ऊपर की ओर चढ़ गई थीं, अर्जुन। लेकिन इन सब के बाद अर्जुन को अपने शरीर में अजीब सा वजन महसूस हो रहा था, जैसे किसी और ने भी उसके शरीर में जगह बना ली हो। तभी रुचि ने धीरे से पीछे देखा। पीछे घाट की सीढ़ियों पर वही साधु खड़े थे।
उसका चेहरा अब भी कालिख से ढका हुआ था और वह साधु अब धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। रुचि ने अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। हमें यहां से भागना होगा। अर्जुन ने एक आखिरी बार उस साधु की ओर देखा। उनके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस उनकी परछाई धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। और जैसे ही अर्जुन और रुचि का पैर उन परछाइयां पर पड़ा, अर्जुन को लगा जैसे वह दो हिस्सों में बंट रहा है। उसका शरीर यहीं था, लेकिन उसकी आत्मा वो कहीं और खींची जा रही थी। रुचि ने पूरा जोर लगाकर उसे पीछे खींचा और अचानक सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। परछाइयां गायब थीं, घाट शांत था, लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अजीब सा डर अभी भी मौजूद था। रुचि ने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम ठीक तो हो ना? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह काफी डरा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। रुचि ने कई बार उससे पूछा, तुम ठीक तो हो? लेकिन वह हर बार बस सिर हिला देता। लेकिन फिर भी रुचि को महसूस हुआ कि अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। सुबह का वक्त था। मेला अपने पूरे शबाब पर था। लाखों करोड़ों लोग स्नान के लिए आतुर हो रहे थे। अर्जुन ने जब पहली बार अपने टेंट के आईने में देखा तो वह दंग रह गया। आईने में उसका प्रतिबिंब हल्का सा हिल रहा था, जैसे वह उसका असली अक्स न होकर कोई और हो। उसने अपना हाथ उठाया। आईने वाला अर्जुन भी उठाया, लेकिन थोड़ी देर बाद, लगभग 1 सेकंड की देरी, अर्जुन का गला सूख गया। तभी टेंट के बाहर किसी ने दस्तक दी। अर्जुन, जल्दी चलो, हमें घाट पर रिपोर्टिंग करनी है। वो रुचि थी, लेकिन अब आईने में सब कुछ सामान्य था। रुचि और अर्जुन कुंभ मेले के एक कोने में पहुंचे, जहां अघोरी साधुओं का एक समूह बैठा था। हड्डियों की माला पहने, भभूत लपेटे, वे गहरी साधना में लीन थे। रुचि ने फुसफुसाते हुए कहा, ये लोग अघोर तंत्र करते हैं, कहते हैं वे आत्माओं से बात कर सकते हैं। अर्जुन ने ध्यान से उन्हें देखा। तभी उनमें से एक साधु ने अचानक आंखें खोल दी और सीधा अर्जुन की ओर देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आ गया, आखिर आ ही गया। अर्जुन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। साधु धीरे धीरे उठकर उसकी ओर बढ़ा। तू नहीं आया, तुझे लाया गया है। रुचि ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन हिल नहीं सका। साधु उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसने अर्जुन के माथे पर कुछ फुसफुसाया और अचानक अर्जुन को लगा जैसे वह 2 हिस्सों में बंट रहा है। एक हिस्सा यहीं था, दूसरा कहीं और। अर्जुन ने आंखें खोली। वह अब भी वहीं था, लेकिन आसपास सब कुछ अलग था। रुचि गायब थी। मेले का स्थान खाली हो चुका था। चारों ओर बस राख उड़ रही थी। गंगा लाल रंग की थी और घाट पर सैकड़ों लोग जल रहे थे, लेकिन वे चिल्ला नहीं रहे थे, बस खड़े थे जलते हुए और उसे घूर रहे थे। तभी पीछे से वही अघोरी साधु फुसफुसाया, अब समझ आया, तू अब यहां अकेला नहीं है। इसके बाद अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसने खुद को वहां से भागने के लिए मजबूर किया, लेकिन तभी वह फिर से अपने असली स्थान पर लौट आया। मेला फिर से वैसा ही था। रुचि ने अर्जुन का कंधा हिलाया। अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तक जो कुछ भी हुआ वह असली था या फिर कोई सपना? अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई आ गई थी। रुचि ने भी नोटिस किया कि अर्जुन अब कम बोलता था। उसकी आवाज में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। लेकिन सबसे अजीब बात थी, उसे अब पानी से डर लगने लगा था। कुंभ के घाटों पर सुबह की आरती चल रही थी। हजारों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। अर्जुन और रुचि रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन अर्जुन का ध्यान कहीं और था। वह पानी की ओर देख रहा था। गंगा शांत थी, लेकिन अर्जुन को उसमें कुछ हिलता हुआ दिखा, जैसे कोई अंदर से उसे बुला रहा हो। तभी भीड़ में से एक आदमी धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ा। कोई उसे रोक नहीं रहा था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह अपने वश में न हो। और फिर वह सीधा गंगा में चला गया, लेकिन डूबा नहीं, बस पानी में खड़ा रहा। कुछ सेकंड तक वह बस वहीं खड़ा रहा, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। फिर उसे अचानक झटके के साथ पानी में अंदर खींच लिया गया। कोई हाथ, कोई हलचल नहीं, बस गंगा फिर से शांत हो गई। रुचि का हाथ अर्जुन की कलाई पर कस गया।
अर्जुन, तुमने देखा? अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग औरत की आवाज आई, वे वापस आ रहे हैं। अर्जुन और रुचि ने उसकी ओर देखा। वह कांप रही थी। पिछले कुंभ में जो लोग गए थे वे लौट रहे हैं, लेकिन अब वे वैसे नहीं रहे। रुचि ने धीरे से कहा, मतलब? बूढ़ी औरत ने कांपते होठों से जवाब दिया, अब वे सिर्फ दिखते हैं, पर वे असल में यहां नहीं होते। अर्जुन और रुचि ने एक दूसरे को देखा। भीड़ में कुछ चेहरे अजीब लग रहे थे, बिल्कुल भावहीन, आंखें खाली, और धीरे धीरे वे गंगा के किनारे बढ़ रहे थे, एक एक करके, जैसे वे पानी में जाने के लिए ही बने हों। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आने लगा था, जो कुछ भी हो रहा था वह कुंभ से जुड़ा था। लेकिन अचानक उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। उसके पैर फिसले और वह सीधे पानी की ओर गिरने लगा। रुचि जोर से चीखी, अर्जुन! लेकिन अर्जुन के कानों में कुछ और ही सुनाई दिया। कोई फुसफुसा रहा था, नीचे आओ, बहुत देर हो गई है। अर्जुन का शरीर पानी से सिर्फ कुछ इंच दूर था, लेकिन तभी किसी ने उसे वापस खींच लिया। वो रुचि थी। उसने पूरी ताकत से अर्जुन को वापस खींचा। अर्जुन हांफते हुए उठा। पानी अब भी शांत था, लेकिन अर्जुन जानता था, अगर वह गिर जाता तो वह भी उन लोगों में शामिल हो जाता जो कभी वापस नहीं आते। रुचि डरी हुई थी। अर्जुन, अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, अब मैं जानकर ही यहां से जाऊंगा कि यह सब क्या है। रुचि ने उसे पकड़कर झकझोरा, लेकिन अगर जवाब खोजने के चक्कर में तुम खुद ही खो गए तो? अर्जुन ने रुचि की ओर देखा, फिर घाट की ओर, फिर गंगा की ओर, और फिर उसने फैसला कर लिया, उसे अब इस खेल को खत्म करना है। क्योंकि अब वह सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था, अब यह उसकी और उसकी जैसी सैकड़ों जिंदगियों का सवाल था। अर्जुन अब हर चीज को अलग नजर से देखने लगा था। गंगा के किनारे खड़े श्रद्धालु, मेला घूमते नागा साधु, रात को जलती धूनी के आसपास बैठे अघोरी, इनमें से कौन असली था और कौन बस एक छाया? रात के तीसरे पहर में जब कुंभ मेला शांत हो चुका था, तब अर्जुन और रुचि घाटों के पास गए। रुचि ने धीरे से कहा, हमें अब संभल कर चलना चाहिए, यहां कुछ सही नहीं लग रहा। तभी गंगा के पानी पर एक हल्की रोशनी चमकी। रुचि ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। वो क्या है? अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। तभी धीरे धीरे पानी से कुछ आकृतियां बाहर निकलने लगीं। वे इंसानों की तरह दिखती थीं, लेकिन उनका शरीर हवा में तैर रहा था। उनके चेहरे चमक रहे थे, पर आंखें खाली थीं, जैसे वे आकृतियां कुछ कहना चाहती हों। अर्जुन ने आगे कदम बढ़ाया। तभी, मत जाओ, पीछे से वही बुजुर्ग औरत की आवाज आई, जिसने पहले भी इन्हें चेतावनी दी थी, जो भी उनके करीब जाता है वो लौट कर नहीं आता। ये सुनकर अर्जुन रुक गया। रुचि ने घबराकर अर्जुन से कहा, अर्जुन, चलो यहां से। लेकिन अर्जुन अब पीछे नहीं हटने वाला था। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन ने एक कदम और आगे बढ़ाया। तभी उन आकृतियों में से एक आकृति धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। वह एक साधु था। उसका शरीर अधजला था, उसके होंठ हिले। क्यों आए हो? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। साधु ने अर्जुन की ओर देखा। हम वो हैं जिन्हें भुला दिया गया। तभी अचानक अर्जुन के चारों तरफ का दृश्य बदलने लगा। वह कुंभ मेले के बीचों बीच था, लेकिन यह 2025 का कुंभ नहीं था। यह 100 साल पुराना कुंभ था। लोग भस्म से ढके हुए थे। एक अनुष्ठान हो रहा था। बीच में वही तांत्रिक कलश रखा था जिसे अर्जुन ने छुआ था, और चारों ओर वे ही साधु खड़े थे। अर्जुन को समझ आ गया कि ये कोई मामूली दृश्य नहीं है। अर्जुन उन साधुओं में से एक साधु को घबराते हुए पूछा, तुम उसी बलि के साधु हो ना? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, और अब हमें कोई मुक्ति नहीं मिलती। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। साधु ने सिर झुका लिया। कोई मदद नहीं कर सकता हमारी। अर्जुन ने घबराकर पूछा, क्यों? साधु ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि अब तुम भी हमारे साथ हो। अर्जुन का पूरा शरीर कांप उठा और तभी उसका दिमाग अंधकार में डूब गया।
रुचि ने अर्जुन को जमीन पर पड़ा पाया। अर्जुन, उठो। अर्जुन ने आंखें खोली। वह अब भी उसी घाट पर था। साधुओं की आत्माएं गायब हो चुकी थीं। सब कुछ फिर से सामान्य था, लेकिन अब अर्जुन पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें गहरी और बुझी बुझी सी लग रही थीं। वह कभी कभी एकदम शांत हो जाता। रात हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने टेंटों में सो गए। तभी रात के दूसरे पहर में रुचि की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि अर्जुन टेंट में नहीं था। उसका कैमरा और फोन वहीं रखा था, लेकिन अर्जुन गायब था। रुचि के शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। कहाँ गया? तभी गंगा की दिशा से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। रुचि ने झटके से खिड़की से बाहर झांका। सैकड़ों लोग सफेद कपड़ों में लिपटे हुए गंगा किनारे खड़े थे। वे सब धीरे धीरे पानी में उतर रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उनमें से किसी का भी चेहरा नहीं था। सिर्फ सफेद धुंध जैसी आकृतियां थीं, और उन सब के बीच में अर्जुन भी खड़ा था। रुचि ने बिना सोचे समझे दौड़ लगा दी। गंगा किनारे पहुंचकर उसने अर्जुन को झकझोरा। अर्जुन, क्या कर रहे हो यहां? अर्जुन ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में रुचि की कोई पहचान नहीं थी। रुचि का गला सूख गया था। अर्जुन, चलो यहां से। लेकिन अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ने लगा। रुचि ने पूरी ताकत से उसे पीछे खींचा। अर्जुन कांपते हुए जमीन पर गिर गया, और तभी सफेद कपड़ों में लिपटे हुए सारे लोग अचानक गंगा में समा गए, जैसे वे इस धरती पर कभी थे ही नहीं। रुचि ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन हाँफ रहा था। क्या हुआ था मुझे? रुचि के होंठ कांप रहे थे। तुम उनके साथ जा रहे थे अर्जुन, तुम्हें पता भी है। अर्जुन के माथे पर पसीना था। उसने धीरे से कहा, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। कोई मुझे बुला रहा था। रुचि ने धीरे से पूछा, कौन? अर्जुन ने कांपते होंठों से जवाब दिया, गंगा के नीचे कोई है। अर्जुन अब समझ चुका था कि वो इन सब का हिस्सा बन चुका था, लेकिन अब उसके पास दो ही रास्ते थे। या तो वह यह समझे कि गंगा के नीचे कौन है, या फिर वह भी उन लोगों में शामिल हो जाए जो वापस नहीं लौटते। अर्जुन को अब एक ही चीज दिख रही थी, गंगा। वह जहां भी जाता, उसे पानी की लहरों में कोई आकृति बनती बिगड़ती नजर आती। कोई चेहरा, कोई परछाई, कोई बुलावा। लेकिन अब उसे जवाब चाहिए था। रुचि ने उससे कहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने सिर्फ एक बात कही, जब तक सच नहीं जान लूंगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुंभ मेला जहां आस्था का संगम था, वहीं इसका एक अंधेरा पक्ष भी था। गंगा के किनारे एक श्मशान था जिसे कोई नहीं देखता था। यहां हमेशा चिताएं जलती थीं, लेकिन वहां कोई शव नहीं होता था, बस खाली चिताएं। रुचि ने कांपते हुए कहा, यहां कुछ सही नहीं लग रहा। अर्जुन ने चुपचाप कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ और ही दिख रहा था। श्मशान खाली था। कोई चिताएं नहीं, कोई आग नहीं, सिर्फ राख उड़ रही थी। कैमरा झूठ नहीं बोलता अर्जुन। अगर यह श्मशान असली होता तो कैमरे में दिखता। अर्जुन का सिर घूमने लगा। तो क्या ये सब हमारा वहम है या कुछ और? तभी पीछे से किसी ने अर्जुन का नाम पुकारा। वह झटके से मुड़ा। 4 लोग साधु के वेश में खड़े थे। उनके चेहरे राख से ढके हुए थे और उनकी आंखें बिल्कुल सफेद नजर आ रही थी। उनमें से एक ने अर्जुन को देखा और धीरे से कहा, अब तुम भी हमारे साथ चलोगे? अर्जुन कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? इस पर उनमें से एक साधु ने आगे बढ़कर कहा, हम वो हैं जिन्हें इस कुंभ में भुला दिया गया। रुचि ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन, यहां से निकलो। लेकिन अर्जुन की टांगें भारी हो गई थीं। साधुओं ने अपने हाथ उठाए और तभी श्मशान की जलती हुई राख हवा में उड़ने लगी। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे वह गंगा की धारा में बह रहा हो। चारों ओर सिर्फ राख ही राख थी। अर्जुन का शरीर हल्का हो रहा था और फिर उसकी आंखें खुली। वह श्मशान के बाहर पड़ा था। रुचि उसके ऊपर झुकी हुई थी। अर्जुन, उठो। अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। रुचि ने उसकी बांह पकड़कर कहा, हमें यहां से जाना होगा अभी।
लेकिन अर्जुन ने उसकी ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, अब बहुत देर हो चुकी है रुचि। रुचि का गला सूख गया। क्या मतलब? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, अब मैं भी उन लोगों में शामिल हो चुका हूं। अर्जुन को अब एहसास हो चुका था, यह सिर्फ एक रहस्य नहीं था, यह एक जाल था और वह इस जाल फंस चुका था। रुचि ने कांपती आवाज में पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो अर्जुन? अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। उनमें एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह आधा यहीं था और आधा कहीं और। रुचि ने उसका हाथ पकड़कर झकझोरा, अर्जुन तुम ये मत कहो। लेकिन अर्जुन चुप था। तभी दूर कहीं से बंसी की हल्की हल्की धुन सुनाई दी। रुचि ने चौंक कर चारों ओर देखा। ये आवाज कहां से आ रही है? बंसी की धुन धीमी थी, लेकिन उसमें कोई अजीब सी चीज थी। जैसे जैसे वह सुनाई दे रही थी, अर्जुन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। रुचि घबरा कर बोली, अर्जुन जागो। लेकिन अर्जुन अब उस धुन में खो चुका था। वह धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ने लगा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रुचि ने पूरी ताकत से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन का शरीर भारी हो चुका था। वह पानी की ओर बढ़ता जा रहा था और फिर वह गंगा में समा गया। रुचि चीख पड़ी, नहीं। लेकिन तभी उसके पीछे किसी ने धीरे से कहा, क्या हुआ रुचि? रुचि का शरीर कांप उठा। उसने धीरे से मुड़कर देखा। वहां अर्जुन खड़ा था, लेकिन अर्जुन तो अभी अभी पानी में डूब गया था। रुचि का दिमाग सुन्न हो गया। उसने कांपते हुए कहा, अर्जुन तुम तो पानी में गिर गए थे। अर्जुन मुस्कुराया, मैं तो यहीं हूं। लेकिन रुचि को अब उसकी आवाज में कुछ अजीब सा लग रहा था। वह अर्जुन था, लेकिन क्या वह सिर्फ अर्जुन था या फिर गंगा ने उसे वापस कुछ और बनाकर लौटाया था? रुचि की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन, जो कुछ सेकंड पहले गंगा में समा चुका था, अब उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल सूखा हुआ, जैसे अर्जुन ने पानी को छुआ भी नहीं हो। बिल्कुल शांत और बिल्कुल अलग सा रूप लिए, जो आज से पहले अर्जुन का ऐसा रूप कभी नहीं देखा गया था। रुचि ने कांपते हुए कहा, अर्जुन तुम सच में ठीक हो? अर्जुन मुस्कुराया और धीमी आवाज के साथ, मैं तो हमेशा से ठीक था रुचि, लेकिन तुम इतना डर क्यों रही हो? रुचि ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। रुचि को कुछ अलग तो महसूस हुआ, कुछ था। अर्जुन में कुछ अलग सा था। उसकी आंखें वो पहले जैसी नहीं थीं, उनमें डर और संतुष्टि का मिश्रण था। रुचि धीरे धीरे पीछे हटी। अर्जुन, तुम अब पहले जैसे नहीं लग रहे। अर्जुन ने सिर झुका लिया, फिर धीरे से फुसफुसाया, क्योंकि अब मैं अर्जुन नहीं हूं। रुचि का शरीर सुन्न पड़ गया। क्या? इस पर अर्जुन ने धीरे से रुचि की ओर देखा। रुचि अब पूरी तरह डर चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर तुम अर्जुन नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? अर्जुन ने हल्का सा सिर झुका लिया। रुचि ने पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन का हाथ बिजली की गति से उसकी कलाई पर आ गया। अब तुम भी जान चुकी हो रुचि, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। रुचि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गंगा की लहरों में खो गई। तभी पीछे से किसी ने अर्जुन को जोर से धक्का दिया। रुचि भी गिरते गिरते बची। उसने देखा, वही बूढ़ा साधु जिसने पहली बार उन्हें चेतावनी दी थी, वहीं खड़ा था। भागो अभी! रुचि ने पूरी ताकत से अपने पैरों को उठाया और दौड़ने लगी। पीछे अर्जुन चिल्ला रहा था, रुचि, रुचि रुको! रुचि घाट से काफी दूर भाग चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अचानक गंगा की लहरें तेज होने लगीं। चारों ओर एक अजीब सी धुंध छा गई और फिर सारे दीपक, सारी रोशनी बुझ गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। रुचि इन सब के बीच इतनी सहम गई थी कि उसे रात में ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली सुबह कुंभ मेला अपनी चहल पहल में वापस आ चुका था। श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, घाट पर आरती गूंज रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रुचि अब अकेली थी। अर्जुन का कोई अता पता नहीं था और हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई याद भी नहीं कर रहा था, जैसे वह कभी इस दुनिया में था ही नहीं। अब रुचि भी कुंभ मेले से लौट आई, लेकिन वह अर्जुन को भुला नहीं पाई।
उसे सपने आने लगे। अंधेरे में खड़े नागा साधु, श्मशान की जलती हुई राख, गंगा की लहरों में झांकता हुआ अर्जुन, और सबसे डरावनी बात, हर बार जब वह शीशे में खुद को देखती तो उसे अपने पीछे एक परछाई दिखती, एक परछाई जो ठीक अर्जुन जैसी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कुंभ मेले के इन रहस्यों पर यकीन करते हैं? और हाँ, अगली बार जब आप गंगा किनारे खड़े हों तो पीछे मुड़कर जरूर देखना, कहीं कोई आपको बुला तो नहीं रहा। धन्यवाद।